किसान के बेटे रमेश गंगवार की विधानसभा में जाने की तैयारी, विपक्षी खेमों में खलबली मची। जिला बरेली के नवाबगंज के गांव दलेल नगर के रहने वाले समाजसेवी आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। लगातार कन्याओं की शादी कराना और जनता की सेवा करने से क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई तथा वरिष्ठ समाजसेवी के नाम से जाने गए। आज भाजपा से विधानसभा की उम्मीदवारी की ताल ठोक रहे हैं। रमेश गंगवार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वो विधानसभा नवाबगंज से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें उन्हें भारी समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी का समर्थन रमेश गंगवार को बराबर मिल रहा है। हाल ही में रमेश गंगवार ने एक ब्लॉग भतपुरा के लिए नवाबगंज से काफिला निकाला था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। क्षेत्र में चर्चाएं थीं। क्यों लड़िया में जिस जगह रमेश गंगवार की सभा हुई, ऐसी सभा क्षेत्रीय लोगों ने कभी नहीं देखी, जो चर्चा का विषय बनी रही। रमेश गंगवार ने कहा कि मैं एक किसान का बेटा हूं और किसानों की तथा गरीबों की परेशानी को अच्छी तरीके से समझ सकता हूं। तो वहीं रमेश गंगवार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, जल्दी ही हमारा एक सम्मेलन रामलीला के मैदान में होने जा रहा है। उसके बाद नवंबर में हमारा एक और सामूहिक विवाह का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें 200 कन्याओं की शादियां फिर कराई जाएंगी। साथ ही रमेश गंगवार ने कहा, अगर मेरी वजह से किसी किसान भाई को आहत पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं और बहुत छोटे स्तर से उठकर आया हूं। आइए सुनते हैं रमेश गंगवार की जुबानी क्या कुछ कहा रमेश गंगवार ने मीडिया के सवाल और जवाब में। रमेश जी, जानना चाहेंगे अगला आपका कदम क्या होगा, जो आपकी अगली सभा होने जा रही है, कब होने जा रही है? ये अक्टूबर में, लगभग 15 से 20 अक्टूबर के बीच में एक युवा सम्मेलन के रूप में पूरी तहसील का किया जाएगा, जो बहुत बड़ा विशाल सम्मेलन इस नवाबगंज तहसील में होगा, जो एक इतिहास, निश्चित एक जनसैलाब के रूप में इतिहास रचेगा। रमेश जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक दुष्कर्म के मामले में आपका नाम उछला है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, किस नज़रिए से आप उसको देखते हैं? ऐसा है, वो मेरे गाँव की घटना थी, तो मेरा उसमें इंस्पेक्टर साहब से मैंने ये कहा कि अगर इसको प्रथम दृष्टा सही जांच कर ली जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला, गंभीर मामला है, और इसमें अगर कोई बच्चा निर्दोष है तो वो जेल ना जाए, और अगर दोषी है तो वो बख्शा ना जाए। तो इसमें मैंने यही कहा, क्योंकि गांव का मामला था, वो दोनों एक ही परिवार थे, और मैंने कहा इस वजह से कहीं बेवजह कहीं ये कोई इसमें वो ना निकले, कोई गलत बात ना निकले, तो इन परिवारों में कभी जीवन भर के लिए आपसी दुश्मनियां ना बन जाए। रमेश जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप शादियां कराने की बात सूत्रों के मुताबिक पता लग रही है, कब होने जा रहा है वो आयोजन? ऐसा है, अक्टूबर में तो ये युवा सम्मेलन होगा, नवंबर के प्रथम सप्ताह में ये शादियों का एक बहुत बड़ा विशाल आयोजन होगा, जो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नज़ीर बनेगा। कितनी शादियाँ होंगी इसमें? कम से कम 251, और बकाया इसकी आगे कोई सीमा तय नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र की जनता को आप? क्षेत्र की जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग आपस में मिलजुल के रहें और सही लोगों का साथ दें, हमेशा अच्छे लोगों के साथ जुड़ें, अच्छी मानसिकता लाएं, बस यही संदेश। किसानों को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है, अभी हमारी एक पिछली सभा में भी मैं खुद किसान का बेटा हूं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मेरी वजह से अगर किसी भी, मेरी उस सभा में किसी को मेरे धोखे में कोई बात निकल गई हो, अगर किसी को भी कष्ट पहुंचा हो मेरे किसान भाई को, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं।